नर्वस सिस्टम्स जिसे कहा जाता है तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है, तो हमारे बॉडी में सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, वही यानी संवेदी अंग पाए जाते हैं। और वही संवेदी अंग से क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होता है, उस सूचना को क्या करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करके हमारे तक ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उसी को तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र किसे कहा जाता है, जो सेंसरी ऑर्गन के द्वारा कलेक्ट किए गए सूचना को ब्रेन तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। जैसे कि ब्रेन इन सूचनाओं को प्रोसेस करता है, जब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा जो भी सूचना मिलती है उस सूचना को ब्रेन में भेजा जाता है, और ब्रेन में भेजने के बाद वो वहाँ क्या होता है, प्रोसेस होता है। उसमें देखा जाता है कि हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में वो प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है, और इस संबंधित अंगों को निर्देशित देकर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। मतलब कि अगर हम किसी के बॉडी में सुई चुभ हो रहे हैं तो वो सुई चुभ होने के कारण वो हमारे ब्रेन में जाता है, किसके द्वारा, ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही जाता है, और वो सूचना फिर हमारे ब्रेन तक जाता है, ब्रेन में प्रोसेस होता है, उसको ब्रेन हमारा जो है उसको पहचानता है कि ये क्या हो रहा है हमारे बॉडी में, किसके कारण वो होता है, और उस सूचना को हमारे उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट यानी संतुलित करता है उसको। जैसे कि हमारे बॉडी है, और बॉडी में कई सारे तार जैसे संरचना पाई जाती, इसी को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बोला जाता है। ये वाला हिस्सा होता है, और ये वाला इसको ब्रेन, और इस वाला हिस्से को स्पाइनल कॉर्ड, और इसी को मिला दे तो CNS बोलते हैं, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी तार जैसी संरचना निकली होती है सारा बॉडी में, इसको PNS को बोला जाता है। ये CNS PNS आगे पढ़ना है, और इसको बोलते हैं नर्व सेल में तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, तो 12 होती है। स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, तो 31 होते हैं। जो ये स्पाइनल नर्व होते हैं वो कितने होते हैं, 31। और क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। टोटल मिला दे तो कितना होगा, 43 हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की सबसे आधारभूत इकाई नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन हमारे बॉडी की सबसे लंबी कोशिका होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर, और इसकी संख्या कितनी होती है, 86 मिलियन होती है। जन्म के बाद नर्वस सिस्टम न्यूरॉन में कोई भी विभाजन नहीं होता है, मतलब अगर बच्चा जन्म लेता है तो उतने ही न्यूरॉन्स उसके अंदर होगा, जब वो बड़ा हो जाएगा। हमारे ब्रेन में पुनर्शक्ति जो मतलब सबसे कम होती है, यानी कि रीजनरेशन पावर क्या होती है, सबसे कम होती है। न्यूरॉन का डेथ अगर हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ पर्सन, यानी कि वो व्यक्ति किस में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम कितने होते हैं, तंत्रिका तंत्र के 3 प्रकार, मतलब 3 हिस्सा होता है। एक CNS होता है, जिसे बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ये कब इसको CNS किसको तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ देते हैं, इन्हीं दोनों को हिस्से को ही CNS कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। उसके बाद PNS क्या होता है, तो PNS में इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे परिद्वितीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। ये क्या करता है, CNS जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली हुई जो न्यूरॉन होती है, ये PNS जो होती है, CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली हुई एक नर्व या न्यूरॉन होती है। ये 2 हिस्से होते हैं, एक वो क्रेनियल नर्व जिसे कपालीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, ये ब्रेन से निकलती हुई न्यूरॉन्स होती है, जिसके 12 जोड़ी होते हैं इसके। उसके बाद स्पाइनल यानी कि जो मेरुरज्जु कहा जाता है, और स्पाइनल नर्व से निकलती हुई बहुत सारे नर्व्स, जिसे 31 जोड़ा होता है। टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल कितना होता है, 43, ठीक है। उसके बाद ये होता है CNS, और ये जो होता है इसको बोलते हैं PNS। तो CNS में क्या होता है, क्रेनियल और स्पाइनल होता है, और इसी को सम्मिलित रूप को पेरिफेरल कहा जाता है। और ये जो छोटा छोटा दिख रहा है इसको बोला जाता है, ये नर्व सिस्टम होता है, ये जितना होता है ये सब नर्व सिस्टम होता है। PNS कितना, PNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS कहा जाता है, जिसे पराधी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। CNS को वॉलंटरी ऑर्गन किसे, जैसे ऐच्छिक क्रिया, जैसे कि हमारे हाथ को उठाना है तो वॉलंटियर ऑर्गन होगा, पैर को उठाना है, एब्रो को उठाना है,
जितने भी मतलब जिस बॉडी ऑर्गन को हम अपने अपने कंट्रोल कर सकते हैं उसको वॉलेंट्री ऑर्गन का यानी ऐच्छिक अंग कहा जाता है। ये सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सीएनएस यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वॉल्मेट्रिक ऑर्गन से क्या करता है, जोड़ता है। और ऑटोमेनस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र में इसमें क्या सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स होता है उसको नॉन वॉलंटरी जैसे अनेक चीज़ जैसे लीवर हो गया, फेफड़ा हो गया, और हमारे जो हमारे बस में कंट्रोल में नहीं हो वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम्स होते हैं। एएनएस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे इसको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा, जिसे अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे नॉन वॉलंटरी ऑर्गन को एक्साइट करने का सिग्नल देता है, जो अनैच्छिक ऑर्गन होता है उसको एक्साइट करने के लिए सिग्नल देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे पारासंघानीय तंत्रिका कहा जाता है, नॉन वॉलंटरी ऑर्गन को शांत करने में ये क्या करता है, नॉन वॉलंटरी ऑर्गन को शांत करने में मदद करता है। नॉन वॉलंटरी मतलब जो हमारे इच्छा के विरुद्ध है। उसके बाद जैसे कि नर्वस सिस्टम जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें दो हिस्से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसमें होता है मोटर सिस्टम, इसमें सेंसरी नर्व होता है, ठीक है। उसके बाद ये मोटर नर्व ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब ऑटोनोमस में भी दो टाइप होता है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व होते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये न्यूरॉन्स का फोटो है। न्यूरॉन्स में ये जो हिस्सा इसे डेंड्राइट्स का जो भी न्यूरॉन्स क्या होते हैं इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये जो डेंड्राइट से दूसरे न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन को लेता है। और ये जो इवाना है ये वाला हिस्सा इसको सेल बॉडी कहा जाता है। इसके बीच वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, इसका न्यूक्लियस कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसको एक्सॉन कहा जाता है, ठीक है। और ये जो हिस्सा बना है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये बीच में जो जुड़ा रहता है इसे नोड ऑफ रेनबियर कहा जाता है। और ये जो गोल गोल जो छोटा छोटा थी उसको स्वान सेल कहा जाता है। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है या इसको बोलते हैं साइनेप्स टर्मिनल कहा जाता है। इसका काम होता है कि जो भी ये दूसरे न्यूरॉन से ट्रांसफ़र करता है, ये दूसरे न्यूरॉन्स को क्या सबसे लॉन्गेस्ट पास ऑफ न्यूरॉन कितना एक्सॉन होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कितने होते हैं, सेंसरी नर्व्स जिसमें सेंसरी नर्व्स और एवं मोटर नर्व। तो जो भी जैसे कि सेंसरी नर्व क्या होता है, जैसे कि जो सेंसरी ऑर्गन बॉडी ऑर्गन होता है उसको सीएनएस में भेजता है। जैसे कि हमने किसी को चींटी काटा तो वो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू क्या था सीएनएस यानी हमारे बॉडी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। और वहाँ से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होता है, जो मोटर नर्व क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सूचना गया उसको ऑर्गन में भेजता है, जिसके कारण हमको फील होता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। मिक्स्ड नर्वस सिस्टम दोनों फंक्शन करते हैं, सीएनएस और ऑर्गन्स। और इसमें क्या दोनों मिक्स में दोनों फंक्शन करते हैं। और स्पाइनल नर्व सिस्टम एक प्रकार का मिक्स्ड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। क्वेश्चन है आँख की परत की सबसे भीतरी तल को क्या कर रेटिना कहा जाता है। उसके बाद बोलते हैं यू टेक टू कनेक्ट फीलिंग्स और मिडल ईयर। गंध का भावना द्वारा डैश महसूस किया जाता है तो ऑल्फैक्टरी नर्व। जेरोप्थेल्मिया एन आई डिसऑर्डर कॉज प्रोलॉन्ग विटामिन ऑफ डिफिशिएंसी। निम्नलिखित में से रिटेट्स स्वाद को पता लगाता है, तो हिंदी में है गुस्टेटरी रिसेप्टर। आँख की सबसे पवित्र इसको बोलते हैं बता रहे हैं पटेल या एस्केलेरा कहा जाता है, श्वेत पटल। आसपास की ध्वनि को कदी पिन्ना कान। हमारे मानव शरीर के सबसे किस अंग में स्वाद रिसेप्टर पाया जाता है, तो जीभ में। आँख में प्रवेश करने और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित पुपिल। आँख का कौन सा भाग पुतली आकार को नियंत्रित करता था, आइरिस।